वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 17 मई और 17 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को किस देश के एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में गीता राव गुप्ता को अमेरिका के एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये है गीता राव गुप्ता, आप देख पा रहे हैं। अमेरिका सीनेट में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दी है। एक ट्वीट में विभाग ने गुप्ता के लिए अमेरिकी विदेश नीति के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। अच्छा, हमने इसमें अमेरिका की बात की है तो ये आप मैप में देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर है। राष्ट्रपति जो बिडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। विधायिका कांग्रेस है और मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 मई 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 मनाया गया है। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सम्मान और सद्भाव पैदा करने के महत्व पर जोर देना है। तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, मैं हर रोज बोलता हूँ फैक्ट्स में जो ये तस्वीरें ऐड की जाती हैं तो आप इन पर अच्छे से फोकस करें और इनके नीचे जो ये हेडिंग लिखी होती है इसको भी आप पिक्चर देख के और इसके साथ जरूर पढ़ें और उसके बाद में ये फैक्ट पढ़ें। तो अगर ये चीज़ आप डेली रूटीन में करते हो तो आप करंट अफेयर में बहुत ही अच्छे हो जाओगे और अच्छे लेवल की आप तैयारी कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गहरा महासागर मिशन घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है गहरा महासागर घोषित मिशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत द्वारा गहरा महासागर मिशन घोषित किया गया है ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी भविष्य में भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित डीप ओशन मिशन इसका मुख्य घटक होगा। मंत्री ने नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में गहरे महासागर मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमने भारत की बात की है तो ये आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर भारत की स्थिति है। तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं धनंजय चंद्रचूड़ हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। विधानमंडल भारतीय संसद है। ऊपरी सदन राज्यसभा है। निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वाहन लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो इतनी सी जानकारी आप भारत से याद रखें। भारत के बारे में जब भी बात आएगी तो इतनी जानकारी हम हर बार पढ़ेंगे। बार बार ऐसा करते रहने से ये जो सामान्य जानकारी है ये हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। रक्षा मंत्री के अनुसार एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है नभ संपर्श दीप्तम। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना जो अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इतनी सी जानकारी आप वायुसेना के बारे में भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जनवरी 2024 में जो वार्षिक आसियान पर्यटन फोरम होने वाला है उसकी मेजबानी लाओस करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाओस जो देश है वो इसकी मेजबानी करेगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह पर्यटन फोरम लाओस की राजधानी वियंतियान में होगा। आसियान पर्यटन फोरम की थीम क्या है? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अच्छा, हमने लाओस की बात की है तो ये आप वर्ल्ड मैप में यहां पर देख पा रहे हैं। भारत के पूर्वी छोर में लाओस है। तो राजधानी वियंतियन है। राष्ट्रपति वोनहंग वोराचित हैं। उपराष्ट्रपति फंखम विफाफन है। प्रधानमंत्री थोंगलून सिसोलित हैं। स्वतंत्रता फ्रांस से 19 जुलाई 1949 को और मुद्रा इसकी कीप है। तो इतनी सी जानकारी आप लाओस से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किसे एक्टिविजन ब्लिजार्ड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को यूरोपीय संघ द्वारा ये मंजूरी दी गई है। इसके बारे में और जान लेते हैं। यूरोपीय संघ के नियामकों ने माइक्रोसॉफ्ट के 69 अरब डॉलर के एक्टिविजन ब्लिजार्ड के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। अच्छा, यूरोपीय संघ की बात आई है तो यूरोपीय संघ जान लेते हैं। यूरोपीय संघ का प्रशासनिक केंद्र ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ में सदस्य जो देश हैं वो 27 हैं। आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेंटसोला। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। इतनी सी जानकारी आप यूरोपीय संघ के बारे में भी ध्यान में रखें। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। संस्थापक बिल गेट्स व पॉल एलन है। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अभी 16 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1960 में थियोडोर मैमन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने यूपीएससी के नए चेयरमैन पद की शपथ 16 मई 2023 को ली है? तो अभी मनोज सोनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
मनोज सोनी ने यूपीएससी के नए चेयरमैन पद की शपथ ली है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये है मनोज सोनी, आप देख पा रहे हैं। शिक्षाविद मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। सोनी 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। यूपीएससी की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज उन्हें यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाएंगे। अच्छा, हमने यूपीएससी की बात की है तो यूपीएससी के बारे में जरूर जानेंगे। यूपीएससी के जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 को हुई। स्थान कहाँ पर है? धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी। तो इतनी सी जानकारी आप यूपीएससी के बारे में भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो अभी पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया और होम्योपैथिक पर एक डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ किया। होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी गई और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके महत्व को प्रदर्शित किया। अच्छा, हमने इसमें देहरादून की बात की है तो देहरादून जो है वो महाराष्ट्र उत्तराखंड की राजधानी है। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी देहरादून है। सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। जिले 13 हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। हाल ही में किसे भारतीय मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में विराट कोहली को भारतीय मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। 34 वर्षीय स्टार बल्लेबाज के साथ इस सहयोग के बाद कंपनी व्यापक दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्वक नींद को बढ़ाना चाहती है। विराट कोहली दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सफल क्रिकेटरों में से एक हैं। वह भारत में सबसे अधिक मांग वाले ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं। उन्होंने कई ब्रांडों का समर्थन किया है। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर था तुंगनाथ मंदिर। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो तुंगनाथ मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपनी नई वेबसाइट कब से शुरू कर दी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।